वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे हिंदी विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राम भक्ति साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की। अभी मैंने इससे पहले वीडियो में सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताई हैं, प्रवृत्तियां बताई हैं, और अब राम भक्ति धारा की विशेषताओं की बात करेंगे कि राम भक्ति साहित्य में ऐसा क्या है। तो राम भक्ति साहित्य रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चलाई। उन्हीं के अनुकरण में हिंदी के भक्ति काल में राम भक्ति साहित्य का उदय हुआ। राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। इस धारा का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः तुलसीदास पर ही केंद्रित करना होगा। पहला जो है वो राम का स्वरूप। समस्त राम भक्त कवि में के उपास्य देव राम विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्म के स्वरूप हैं। वे पाप विनाशक और धर्मोद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं। गोपियाँ जीवात्मा का और स्वयं कृष्ण भक्त अपने आप पर गोपियों का आरोप करके अपने आप को कृष्ण की सेवा में अर्पित करता है, किंतु राम भक्ति साहित्य में ये प्रतीकवाद नहीं है। राम विष्णु के अवतार हैं और भक्त कवि मानव रूप में उनके साधक है। इसमें राम में शक्ति, शील, सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजावन हारे हैं। शक्ति से वे दुष्टों का दलन करते हैं और भक्तों को संकट से मुक्त करते हैं। वे अपने शील गुण और से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मियों का उद्धार करते हैं। उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और अपने आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। कदाचित यही कारण है कि राम और सीता के नाम पर परवर्ती साहित्य में उच्छृंखल प्रेम उस रूप में चित्रित नहीं हुआ जैसा कि राधा और कृष्ण के नाम पर। यद्यपि आगे चलकर राम भक्ति परंपरा में रसिकता का उदय हुआ और उसमें सखी संप्रदाय आदि चल निकले, पर यह सब राम भक्ति साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ है। दूसरा है इसका समन्वयात्मकता। राम काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। उसमें एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है, बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की भी स्तुति की गई है। तुलसी के सेतुबंध के अवसर पर राम द्वारा शिव पूजा करवाई है। यद्यपि राम भक्ति काव्य में राम भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो भी उनकी भक्ति भावना अत्यंत उदार है। निसंदेह राम भक्तों ने भक्ति को सुसाध्य माना, फिर भी उन्होंने ज्ञान, भक्ति, कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया। इस काव्य में सगुणवाद तथा निर्गुणवाद में एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का आराध्य सगुण भी है और निर्गुण भी। भगवान का सगुण रूप भक्ति सुलभ है। लोक संग्रह की भावना, लोक कल्याण की भावना से ये दृष्टि से ये साहित्य अत्यंत उपादेय है। इस साहित्य में जीवन की अनेक उच्च भावभूमियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इसमें गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की है, बल्कि लोक सेवा और आदर्श गृहस्थ सीताराम को उपस्थित करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र हैं, वे आदर्श राजा भी हैं। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता हैं। काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक और पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर तथा स्वस्थ संबंधों पर आधारित समाज का आचार केवल
के बल पर ही जिया जा सकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श की प्रतिष्ठा उनके जीवन का अर्थ और इति भी है। भक्ति का स्वरूप। राम का चरित्र त्रिलोक लोकातिशायी है। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति, सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यही कारण है राम भक्त कवि ने अपने राम के बीच में सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। तुलसीदास का कहना है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव में तरिए उद्गारी। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। निसंदेह राम भक्ति को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किंतु अन्य देवी देवताओं की पूजा भी यहाँ अस्वीकृत नहीं है, जैसे कि सूर्य को छोड़कर अन्य पुष्टि मार्गी कवियों में। राम भक्त कवि ज्ञान और शील कर्म की अलग अलग महत्ता स्वीकार करते हैं, भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति वैदिक कोटि में आती है। इनमें नवधा भक्ति के प्रायः सभी अंगों का विधान है और ये विशिष्टाद्वैत से प्रभावित ही हैं। इनके जीव भी सत्य हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का ही अंश है। जीव और ब्रह्म का अंश अंशी भाव बताया गया है। रस। राम भक्ति काव्य का जो रस है वो अत्यंत व्यापक है। उसमें जीवन की विविधताओं का सहज सन्निवेश हुआ है। राम काव्य के समविभक्तांग होने का कारण उसमें सभी रसों का समावेश है, किंतु सेव्य सेवक भाव की भक्ति होने के कारण निवेद जन्य शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि मर्यादावादी। कदाचित यही कारण है कि इस साहित्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सम्यक परिपाक नहीं हो सका। ये बात अधिकतर तुलसी के साहित्य पर चरितार्थ होती है। वैसे तो अग्र अली के साहित्य में रसिकता की भावना का समावेश हो चुका था, किंतु तुलसी के सम्मुख ये भावना उभर न सकी। 18वीं शती की राम भक्ति में माधुर्य भावना बल पकड़ती गई। ऐसा कदाचित कृष्ण भक्ति के अनुकरण पर ही हुआ होगा। आगे चलकर राम भक्ति परंपरा में रामायत, सखी संप्रदाय में नक्शिक, अष्टयाम, रेति उत्तेजक विषयों का वर्णन होने लगा। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय में श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ है। तुलसी के साहित्य में विशेषकर रामचरितमानस में सभी रसों का समावेश है। युद्ध वर्णन में वीर और रौद्र रस है। नारद मुँह में हास्य रस की सुंदर सृष्टि हुई है। राम के विलाप में तथा लक्ष्मण की मूर्छा प्रसंगों में करुणा है। राम के ब्रह्मत्व के प्रतिपादन के प्रकरणों में अद्भुत और भक्ति रस की अच्छी छटा है। राम भक्ति साहित्य में सर्वत्र एक रस है, वह राम रस है, और उनके आस्वादन की योग्यता राम की लीला में रमण करने वालों में ही हो सकती है। पात्र चरित्र चित्र। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। इनके जीवन की सभी वृत्तियों का चित्रण इसमें सर्वांगीणता है। इसमें रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी सभी प्रकार की अभिव्यक्ति और सभी पात्रों की अभिव्यक्ति है। सत्य की असत्य पर विजय, रामत्व की रावणत्व पर विजय दिखलाई गई है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूपों में लीला करते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है। राम के इस ब्रह्मत्व का स्मरण तुलसीदास पग पग पर दिलाते हैं। इसमें पाठक के अहम भाव को आघात पहुंचता है। कथा प्रवाह में बार बार आवृत्ति होने के कारण व्याघात होता है, जो कि काव्य शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अवांछनीय है। परंतु राम काव्य के पात्रों और उसकी कथा वस्तु की आलोचना करते समय हमें तुलसी के दृष्टिकोण को
नहीं भुलाना चाहिए। राम ब्रह्म होते हुए भी मानव स्वरूप में लीला कर रहे हैं। कथा वस्तु में किसी भी ऐसे प्रसंग का समावेश तुलसी को अभीष्ट नहीं है जहाँ राम की अनिष्टता ध्वनित हो। निर्गुण संतों के राम दशरथ सुर तिहुलोक बखाना, राम राम को मरम है आना ऐतिहासिक नाव का ब्रह्म है, परंतु सगुण काव्य में ऐतिहासिक होते हुए भी कालातीत। राम भक्ति में मधुर रस का समावेश। तुलसी से पूर्व उनके समय में भी राम साहित्य में मधुर रस का समावेश हो चुका था, किंतु तुलसी के समय में वह अपने पूर्ण गौरव से उबर नहीं सका था। इसके दो ही कारण थे, एक तो मधुर रस की प्रकृतिगत सहज गोपनीयता और दूसरे प्रधानता दास्य भाव के। भक्त तुलसी का मर्यादावाद। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम जिस दुष्ट दमनकारी रूप की कल्पना की थी, कुछ समय बाद वह धीमी पड़ गई। 16वीं शताब्दी के बाद कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेम लीलाओं के समान राम भक्ति छबीले राम की रसिकतापूर्ण लीलाओं से भर गया। इसमें राम जानकी के प्रणय, हास विलास, वन उपवन विहारों तथा काम केलियों का निशंक भाव से चित्रण किया जाने लगा। तुलसी जितनी दृढ़ता के साथ मर्यादावाद का पालन करते रहे, उनके परवर्ती साहित्यकारों ने प्रतिक्रियात्मक रूप से मर्यादा को उतनी ही अवहेलना करके राम भक्ति साहित्य में रसिकता का समावेश कर दिया। तुलसी के परवर्ती राम साहित्य की कहानी बुद्ध निर्वाण के पश्चात महायान की गतिविधियों की कहानी के समान समझनी चाहिए। काव्य शैली। सगुण परंपरा के कवि या तो स्वयं विद्वान थे अथवा विद्वानों की सत्संगति में साहित्य के धर्मों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो चुकी थी। अलंकार शास्त्र की अवहेलना इनमें दृष्टिगोचर होती है। अनेक काव्य शैलियों का अधिकार था। राम काव्य में सब शैलियों में रचनाएं मिलती हैं। रामचरितमानस और अष्टयाम की वीर गाथाओं की प्रबंध पद्धति है। राम गीतावली एवं राम ध्यान मंजरी विद्यापति की गीत पद्धति। महानाटक हनुमान नाटक में संस्कृत के राम कवियों की शास्त्रीय पद्धति है। रामचंद्रिका रीति पद्धति पर रची गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी में इन काव्य रूपों दोहा चौपाई वाले चरित काव्य, कवित्व सवैया दोहों में आध्यात्म और धर्म नीति में उपदेश, बरवै छंद, सोहर छंद, विनय के पद, लीला के पद, वीर काव्य के लिए उपयोगी छप्पे, तोमर, नाराज आदि पद्धति, दोहों में सगुण विचार और मंगल काव्य का उल्लेख मिलता है। छंद रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ साथ राम काव्य में छंद भेद भी पाया जाता है। वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई, इनके अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, धनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। दोहा चौपाई का मुख्य प्रयोग हुआ है। तुलसी ने इनका प्रयोग अधिकारपूर्ण किया है। केशव के अनेक छंदों में कला का प्रदर्शन किया है, परंतु उसमें भावानुकूलता नहीं है। अलंकार। राम भक्त कवि पंडित हैं, उनमें अलंकार शास्त्र के प्रति अवहेलना नहीं है। जहाँ इन्होंने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वहाँ अलंकार के प्रयोग में अत्यंत विदग्धता का परिचय दिया है। केशव को छोड़कर इनमें से किसी ने भी शब्दालंकारों का आदर नहीं किया। वैसे तो तुलसी के काव्य में प्रायः सभी अलंकार मिल जाते हैं, परंतु रूपक और उपमा विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट है भाषा। राम काव्य की भाषा प्रधानता अवधी है। केशव की रामचंद्रिका में ब्रजभाषा में प्रयोग हुआ है। बाद में राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के कवियों ने प्रायः ब्रजभाषा का प्रयोग किया। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं का सफल प्रयोग किया है। राम काव्य भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत, फारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। तुलसी ने भाषा को
परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। हरदेव बाहरी के शब्दों में उसमें ना तो भाषा की वीर गाथाओं की कर्कशता है, ना ही प्रेम काव्य की ग्राम्यता, ना ही असंगति और संकलता। तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। वह शब्द चमत्कार तो नहीं जो केशव अथवा सूर में है, परंतु उनकी भाषा की भावात्मकता, रसानुकूलता, उपयुक्तता में किसी को संदेह नहीं हो सकता। तुलसी की भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस, भाव व्यंजक है। इस प्रकार हम देखते हैं विभक्तिकालीन साहित्य में राम काव्य मात्रा और परिमाण की दृष्टि से कृष्ण काव्य से न्यून है, और संभव है कि संत काव्य और प्रेम काव्य से भी न्यून है। जब तक इस धारा के रसिक संप्रदाय के कवियों का साहित्य प्रकाश में ना आए, ये साहित्य काव्य रूपों, शैली, भाषा की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। भाषा की दृष्टि से ये साहित्य महान है। इसमें दोनों जन भाषाओं ब्रज और अवधि को बड़ा ही सफल प्रयोग किया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।